372वां अध्याय यम और नियमों की व्याख्या। प्रणव महिमा क्या भगवत पूजन महात्मा। अग्निदेव कहते हैं, मुने अब मैं अष्टांग योग वर्णन करूंगा, जो जगत तीव्र ताप से छुटकारा दिलाने वाला साधन है। ब्रह्मा को प्रकाशित करने वाला ज्ञान योग से सुलभ होता है। एकचित होना, चित्त की जगह स्थापित करना योग है। चित्त वृत्तियों के निरोध के भी योग कहते हैं। जीवात्मा एवं परमात्मा ही अनंतकरण में वृत्तियों को स्थापित करना उत्तम योग है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपीर ग्रह, यह 5 यम है। ब्रह्मा नियम में 5 ही है, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनके नाम ये है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर आराधना, ईश्वर प्रणिधान। ये सभी प्राणी कष्ट पहुंचाना अहिंसा है। अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। जैसे राह में चलने वाले अन्य प्राणियों को पद चिन्ह, हाथी चरण चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार धर्म में सभी साधन अहिंसा के गतार्थ माने जाते हैं। हिंसा के 10 भेद है: किसी को उद्वेग में डालना, संताप देना, रोगी बनाना, शरीर से रक्त निकालना, चुगली खाना, किसी के हित में अत्यंत बाधा पहुंचाना, उसके छिपे हुए रहस्य को उद्घाटन करना, दूसरे के सुख से वंचित करना, अकारण कैद करना और प्राण दंड देना। जो बात बात में दूसरे प्राणियों को अत्यंत हितकर है, वह सत्य है। सत्य यही लक्षण है। सत्य बोले किंतु प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोले। इस प्रकार प्रिय सत्य मुंह से न निकाले, यह सनातन धर्म है। ब्रह्मचर्य कहते हैं, मैथुन को त्याग दे। मैथुन 8 प्रकार का होता है: स्त्री स्मरण, उसकी चर्चा और उसके साथ क्रीड़ा करना और उसकी ओर देखना और उससे लुक छिप कर बातें करना, उसे पाने का संकल्प लिए उसके लिए उद्योग करना और क्रिया निवृत्त स्त्री से साक्षात समागम और मैथुन 8 अंग है। ऐसे मनुष्य कथन ब्रह्मचर्य की संपूर्ण शुभ कर्मों को सिद्धि मूल है। उसके बिना सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। वशिष्ठ, चंद्रमा, शुक्र, देवताओं के आचार्य बृहस्पति तथा पितामह ब्रह्मा जी तपोवृद्ध वयोवृद्ध होते हुए भी स्त्रियों के मोह में फंस गए। गौड़ी, पोष्टी, माधवी, ये 3 प्रकार की सुरा जाननी चाहिए। इसके बाद सुरा स्त्री है, जिसके सारे जगत को मोहित कर रखा है। मदिरा तो पीने से मनुष्य मतवाला होता है, परंतु युवती स्त्री को देखते ही उन्मत्त हो उठता है। नारी को देखने मात्र से मन में उन्माद करती है, इसलिए उसके ऊपर दृष्टि न डाले। वह मन, वाणी और शरीर द्वारा चोरी से सर्वथा बचे रहना चाहिए। असत्य कहलाता है। यदि मनुष्य बलपूर्वक दूसरे किसी वस्तु का अपहरण करता है, तो उसे अवश्य तिर्यक योनि में जन्म लेना पड़ता है। यही दशा उसकी भी होती है, जो हवन किए हुए बिना, बलि देव द्वारा देवता आदि का भाग अर्पण किए बिना ही हविष्य भोज्य पदार्थ का भोजन कर लेता है। कौपीन अपने शरीर को ढकने वस्त्र, शीत कष्ट निवारण करने वाले कंता, गुदड़ी, खटाऊ इतनी वस्तुएं साथ रखे। इसके सिवा किसी वस्तु का संग्रह न करे। यही अप्रिय ग्रह है। शरीर की रक्षा के लिए साधनभूत वस्त्र आदि संग्रह किया जा सकता है। धर्म अनुष्ठान में लगे हुए शरीर में यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। शौच के प्रकार 2 बताए गए हैं: बाह्य और आभ्यंतर। मिट्टी और जल से बाह्य शुद्धि होती है, भाव की शुद्धि आभ्यंतर शुद्धि कहते हैं। दोनों प्रकार से जो शुद्ध हो वही शुद्ध है, दूसरा नहीं। प्रारब्ध के अनुसार जैसे जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में हर्ष और संतोष कहलाता है। मन इंद्रिया एकाग्र का तप कहते हैं। मन और इंद्रियों पर विजय पाना धर्मों से श्रेष्ठ धर्म कहलाता है।
तप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, मानसिक, शारीरिक। मंत्र जप वाचिक, आसिक्त त्याग मानसिक और देव पूजन शारीरिक तप है। इन तीनों प्रकार से सब कुछ देने वाला वेद प्रणव से ही आरंभ होते हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों की स्थिति वाणी जितना भी विषय में यह सब प्रणव है। इसके प्रणव अभ्यास में करना चाहिए। स्वाध्याय अंतर्गत प्रणव अर्थात ओंकार, अकार, उकार और मकार अर्ध मात्रा विशिष्ट मकार है। तीनों मात्रा, तीनों वेद, भू, तीनों लोक, तीनों गुण, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं तथा ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों देवता प्रणव रूप में ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्कंद और देवी महेश्वर प्रद्युम्न और श्री वासुदेव श्री यह क्रमशः ओंकार के ही स्वरूप है। ओंकार मात्र से रहित अथवा अत्यंत मात्रा से युक्त यह दैत्य की निवृत्ति करने वाला शिव स्वरूप है। ऐसे ओंकार में जिसने जान लिया वह मुनि है, दूसरा नहीं है। प्रणव की चतुर्थी मात्रा अर्धमात्रा नाम से प्रसिद्ध है, गांधारी कहलाती है। वह प्रयुक्त होने पर मुद्रा लक्षित होती है। वही तूर्य नाम से प्रसिद्ध परम ब्रह्मा ज्योतिर्मय जैसे घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक वहां प्रकाश करता है, जैसे ही मुद्रा भी ब्रह्मा है। ज्ञान रूपी ज्योति छिटकाए हुए रहता है। मनुष्य को चाहिए कि मन से हृदय कमल से स्थित आत्मा ब्रह्मा का ध्यान करे, जीवा से सदा प्रणव जप करता रहे। ईश्वरीय प्रधानता प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है तथा ब्रह्मा उसका लक्ष्य कहा गया है। सावधान होकर लक्ष्य भेदन करना चाहिए और बाण से समान उसके तन्मय हो जाती है। एक एकाक्षर प्रणव ब्रह्मा ही है, एक एकाक्षर परम तत्व है। एक एकाक्षर ब्रह्मा को जानकर जो वस्तु की इच्छा करता है उसको उसी की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रणव की देवी को गायत्री छंद है। अंतर्यामी ऋषि, परमात्मा, देवता तथा भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इससे अंग न्यास की विधि इस प्रकार है। भू अनंत यात्मे हृदय नमः, इस मंत्र से हृदय को स्पर्श करे। ओम भू प्रजापताय नमः शीर्षे स्वाहा, ऐसा कहकर मस्तक को स्पर्श करे। ओम स्व स्वरूपात्मने शिखाय वष्ट, शिखा को स्पर्श करे। ओम कवचाय बताया गया है। ओम भू भू व सत्व सत्यात्व मने कवचाय हमें, मंत्र से दाहिने हाथ की उंगलियों को और बाई भुजा को मूल भाग को और बाएं हाथ की उंगलियों को दाहिने भाग के मूल भाग को एक साथ स्पर्श करे। पुनः भुव स्व सत्यात्मने अस्त्राय फष्ट कहकर चुटकी बजाए। इस प्रकार अंग न्यास करके भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु का पूजन और उनके नामों का जप तथा उनके उद्देश्य से तिल और घी आदि का हवन करे। यही मनुष्य के समस्त कामनाओं पूर्ण होती है। यही ईश्वर पूजन और निष्काम भाव से अनुष्ठान करना उत्तम है। जो मनुष्य प्रतिदिन 12,000 प्रणव जप करता है उसे 12 महीने तक परम ब्रह्मा ज्ञान हो जाता है। 1 करोड़ जप करने से अनिमा सिद्धियां प्राप्त होती है। 1 लाख सरस्वती आदि की कृपा होती है। विष्णु यजन 3 प्रकार से होता है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों में जो अभिष्ट है उसी की विधि का आश्रय लेकर श्री हरि की पूजा करना चाहिए। जो मनुष्य दंड की भांति पृथ्वी पकड़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है, जिसके लिए उत्तम गति प्राप्ति होती है, वह सैकड़ों यज्ञों का दुर्लभ है। जिसकी आराध्य देव पराभक्ति जैसी देवताओं में है वैसी गुरु के प्रति है, उस महात्मा को कहे गए विषय में यथार्थ का ज्ञान होता है। इसी प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में यम नियम निरूपम नामक 372वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः।